अगर तुम्हें यूट्यूबर सच में ग्रो करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल होना चाहिए। और ये वो पॉइंट है जहाँ 90% न्यू क्रिएटर गलती करते हैं। लाइक वो सिंपली यूट्यूब पर जाके बिना किसी स्ट्रेटेजी के चैनल क्रिएट कर लेते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते। सो डोंट डू दिस। बट अगर तुम 2025 में यूट्यूब पर फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि एक चैनल को प्रोफेशनली कैसे क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में तुम्हें 6 स्टेप्स के थ्रू एक चैनल को प्रोफेशनली क्रिएट करना सिखाऊंगा। और ये सारे स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इतने इंपॉर्टेंट कि अगर मैं फ्यूचर में कोई अपना सेकंड चैनल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इन सारे स्टेप्स को जरूर फॉलो करूंगा। सो स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1। नाउ यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट नीश का भी होना जरूरी है। नाउ चैनल क्रिएट करने से पहले हम एक परफेक्ट नीश फाइंड करेंगे। लाइक एक ऐसा टॉपिक जिस पर तुम कंटेंट बनाते हुए बोरिंग फील ना करो और साथ साथ ऑडियंस का ट्रस्ट भी बिल्ड कर पाओ एंड अपनी नीश में अच्छे खासे व्यूज भी ला सको। सो अब एक परफेक्ट नीश को फाइंड करने के लिए तुम इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट एंड स्किल्स को देखो। लाइक किस टॉपिक पर तुम बिल्कुल एंडलेस बात कर सकते हो, वो कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें एक्साइटेड करता है, यानी जो तुम नेचुरली एंजॉय करते हो वही तुम्हारा फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पसंद से ही बात नहीं बनेगी, तुम्हारे उस नीश पे लॉन्ग टाइम तक पोटेंशियल होना चाहिए जिसे तुम अपने चैनल को लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर सकते हो। अब अगला स्टेप है थोड़ी रिसर्च करना। लाइक जिस टॉपिक को तुमने चूज किया है क्या लोग उसकी डिमांड कर भी रहे हैं या नहीं। सो इसके लिए तुम गूगल ट्रेंड्स और यूट्यूब सर्च बार एंड टूल जैसे vidIQ और ट्यूबबडी का भी तुम यूज कर सकते हो। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि उस नीश में कंपटीशन कम हो। बट अगर उस नीश में कंपटीशन भी ज्यादा है और तुम वीडियोस बनाना भी पसंद करते हो तो उसमें एक न्यू चैनल को ग्रो करना काफी मुश्किल है। बट अगर तुम उस नीश में कुछ यूनिक ऐड कर सकते हो तो तब बेस्ट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या तुम उस नीश में अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, मतलब कि ऑडियंस तुम्हें उस फील्ड का एक्सपर्ट मान सकती है। और क्या तुम अपने कंटेंट के थ्रू ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस कनेक्शन ही तुम्हें लॉन्ग टाइम तक ग्रो करने में हेल्प करेगा। नाउ अब तुम पिछले स्टेप्स को फॉलो करके एक नीश फाइंड तो कर लोगे, बट अभी तुम्हें उसे टेस्ट करना है। तुम्हें लाइक उस तरह की 2 से 3 नीशेस फाइंड करनी है और उसमें जो टॉप पे है सिंपली तुमने उसे सेलेक्ट कर लेना है। नाउ यूट्यूबर सक्सेस के लिए एक परफेक्ट नीश के साथ साथ एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल नेम का भी होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हें सारों की तरह लगता है कि ये स्टेप बहुत नॉर्मल है तो तुम इसे स्किप कर सकते हो, बट ये याद रखना कि लॉस तुम्हारा है। नाउ अब एक परफेक्ट नेम को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें इन 5 पॉइंट को जरूर फॉलो करना होगा। पहला पॉइंट है कि तुम अपनी नीश और वाइब को क्लियरली समझो, यानी तुम्हारा चैनल किस टॉपिक पर है। चाहे तुम गेमिंग, टीच या एजुकेशन में हो, हर नीश की अलग एक वाइब होती है। फॉर एग्जाम्पल टोटल गेमिंग, लाइक इस नेम से ही पता चलता है कि ये गेमिंग क्रिएटर है। सो इसी तरह हर नीश की एक वाइब होती है जिस वाइब को फॉलो करके तुम्हें उस चैनल का नेम रखना होता है। चैनल का नाम शॉर्ट, सिंपल और मेमोरेबल होना चाहिए जो कि ऑडियंस को काफी इजीली याद रहे और उसे स्पेल करना भी आसान हो एंड यूट्यूब सर्च में उसे काफी इजीली टाइप किया जा सके। सो अवॉइड लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग नेम्स बिकॉज ऑडियंस इन्हें बहुत जल्दी भूल जाती है। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ चैनल्स हैं, सो अपने चैनल का नेम यूनिक रखो, किसी और को कॉपी मत करो। एंड चैनल नेम रखने से पहले उसे यूट्यूब पर जरूर सर्च करो, चेक करो कि इस नेम के चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर है तो उनके सब्सक्राइबर काउंट चेक करो कि सब्सक्राइबर उनके ज्यादा है या कम है। सो अगर ज्यादा है तो उस नेम को अवॉइड करो, बट अगर कम है तो उस नेम को रख लो। अगर तुम अपने चैनल पर अपना नाम लिखते हो, लाइक सिंपली जो तुम्हारा नाम है तुम वही नाम लिखते हो, तो इससे तुम्हारे खुद की पहचान बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अली अब्दाल, सकलान खान, इन चैनल्स के नेम से इनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। लाइक पता चल जाता है कि ये किस क्रिएटर का चैनल है। ये बहुत सिंपल स्टेप है, बट तुम्हें पता है कि मैंने इसे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में क्यों रखा है। सो रीजन इज कि ये स्टेप सिंपल दिखता है बट है नहीं, और इसी स्टेप को ही बहुत सारे न्यू क्रिएटर इग्नोर करते हैं। और इस स्टेप में मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ: नेम, लोगो, बैनर एंड फाउंट। सो नेम पर तुम्हें पिछले स्टेप में बात कर चुका हूँ, यहाँ बात करेंगे बाकी 3 चीजों पर। लोगो सिंपल बट इम्पैक्टफुल होना चाहिए जो कि तुम्हारे चैनल को काफी इजीली रिप्रेजेंट कर सके। जहाँ तक बात है बैनर की, तो वो तुम्हारे यूट्यूब का बिलबोर्ड है जहाँ तुम अपने चैनल का मेन मैसेज, अपलोडिंग शेड्यूल और टैगलाइन भी ऐड कर सकते हो। और इसे मोबाइल में बनाने के लिए पिक्सल लैब बेस्ट एप्लीकेशन है। नाउ अब लास्ट में तुमने कोई भी एक फाउंट चूज करना है। तुम चाहो तो यूट्यूब का भी यूज कर सकते हो, तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करके मिल जाएगा और उसे तुमने हर थंबनेल में यूज करना है। और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि ऑडियंस आपको याद रखें एंड यूट्यूब पर काफी इजीली सर्च भी कर सके। देखो यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस डालना काफी नहीं होता, तुम्हें उन्हें बेस्ट बनाना पड़ता है ताकि वो यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ सही से कनेक्ट रह सके। और इसके लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: वॉइस ओवर, एडिटिंग स्टाइल और थंबनेल्स। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस ओवर की, क्योंकि यही तुम्हारी हर वीडियो का मेन सब्जेक्ट है। चाहे तुम फेसलेस चैनल रन कर रहे हो या फेस
फेस कैम, ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वॉइस ओवर की टोन में एनर्जी और क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। तुम्हारा वॉइस ओवर एंगेजिंग और नेचुरल होना चाहिए। थोड़ा अप डाउन एंड इमोशंस भी ऐड करो ताकि ऑडियंस को तुम्हारी वीडियो में बोरिंग फील ना हो। और एक अच्छा सा माइक भी ले लो, चाहे 100-200 ज्यादा भी लग जाए। अब अगर बात करें एडिटिंग स्टाइल की, तो देखो यूट्यूब पर आजकल सिंपल कट और ट्रांजैक्शन से बात नहीं बनती। तुम्हें कुछ यूनिक क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने एडिटिंग स्टाइल में एक यूनिक वाइब क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक फास्ट कट, लाइट ट्रांजैक्शन और मोशन ग्राफिक का भी तुम यूज कर सकते हो। सिंपल बट इम्पैक्टफुल एडिट करो। और अगर तुम थोड़ा बहुत फनी कंटेंट बनाते हो तो मीम्स और फनी क्लिप्स का भी यूज कर सकते हो। बट अगर तुम्हें एडिटिंग नहीं आती, लाइक तुम बिल्कुल एडिटिंग में जीरो, तो स्टार्ट इन शॉट से लो, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव एडिटिंग ऐप है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए इन शॉट यूज करता हूँ और इसमें बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हैं जो तुम्हें कैपकट या किसी और एडिटिंग ऐप से मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात कि ये लो डिवाइसेस में भी काफी परफेक्टली वर्क करता है। नाउ अब बात करते हैं थंबनेल्स पर। सो थंबनेल्स का सबसे मेन काम है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। सो मेक इट क्लिकेबल। थंबनेल ब्राइट, क्लियर और हाई क्वालिटी में होना चाहिए। इसमें बोल्ड टेक्स्ट, फेस एक्सप्रेशन अगर हो सके तो, और हाँ, यूज एरोस एंड हाई क्वालिटी एलिमेंट्स। और अगर तुम्हारे पास पीसी है तो तुम फोटोशॉप यूज करके हाई क्वालिटी के नेक्स्ट लेवल के थंबनेल्स बना सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास पीसी नहीं है, लाइक मेरी तरह हो, तो तुम अपने फोन में भी पिक्सल लैब के थ्रू काफी हाई क्वालिटी के थंबनेल्स बना सकते हो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप कि तुम एक वीडियो के लिए मैक्सिमम 3 थंबनेल्स बनाओ डिफरेंट टाइप के, जो तुम्हें एक वीडियो को रैंक करने में काफी हेल्प करेंगे। लाइक मैं अपनी हर वीडियो के लिए मिनिमम 3 थंबनेल्स बनाता हूँ डिफरेंट टाइप के, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी किस थंबनेल में ज्यादा पोटेंशियल है। सो इससे CTR बढ़ जाता है एंड तुम्हारी वीडियोस पर काफी अच्छे व्यूज भी आ जाते हैं। नाउ अब लास्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी। नाउ हमारे इस चैनल पर 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। लाइक अगर तुम ना होते तो ये सब्सक्राइबर कभी भी कंप्लीट ना हो पाते। बट इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि मैंने लगातार वीडियोस अपलोड की। कंसिस्टेंटली काम करना ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे चैनल्स पर व्यूज पड़ने लगेंगे। सो सिंपली कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोस पे एडिटिंग स्टाइल हर चीज को इम्प्रूव करो और रेगुलरली वीडियोस अपलोड करो। सो अपनी हर वीडियो के साथ किसी एक नई चीज को इम्प्रूव किया करो, जिससे तुम लाइक 100 वीडियो अपलोड करने के बाद तुम 100 चीजों को इम्प्रूव कर लोगे। तुम मेरी फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो एंड आज की वीडियो भी देख सकते हो, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंट है। सो कॉन्स्टेंटली काम करना बहुत मैटर करता है। तुम्हें अपने एक चैनल पर कॉन्स्टेंटली वीडियोस अपलोड करनी है, चाहे तुम्हें रिजल्ट दिखते हैं या नहीं दिखते, व्यूज आते हैं या नहीं आते, सब्सक्राइबर ग्रो होते हैं या नहीं, बस तुम वीडियोस अपलोड करो। एक टाइम होगा कि जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, सब्सक्राइबर, व्यूज सब कुछ होगा। सो सिंपली तुम कॉन्स्टेंटली एक चैनल पर वर्क करो एंड अपनी हर वीडियो के साथ एक नई चीज इंप्रूव करो। और एक टाइम होगा कि तुम्हारे पास हर चीज इंप्रूव होगी और फिर तुम एक न्यू चैनल स्टार्ट करके उस पर काफी अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।